अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। व सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा, आयत नंबर हम करेंगे आज 49 से 56 तक इंशाल्लाह। अलम तारा, क्या नहीं, अलम आ, क्या लम नहीं, तारा आपने देखा। अब देखिए कि यहाँ पे जस्ट रा यूज हुआ है। ता तो आपके लिए ना, और रा, और रूट क्या था इसका, रा, ठीक है। तो रा सिर्फ एक लेटर के साथ, सिंगल लेटर के साथ अल्लाह ने बात को बयान कर दिया। क्या आपने नहीं देखा, तारा देखा, आपने देखा। अच्छा, ये और दूसरा ये है कि अलम तारा, हम पहले भी इसको आगे भी देखेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं। अलम तारा यूज़ होता है कि दो चीज़ों के लिए, या तो तवज्जो दिलाना मरकूज़ होता है, यानी तवज्जो दिलाना होता है इसका मानी, या फिर होता है कि ताज्जुब, कि जब आप किसी चीज़ के लिए ताज्जुब का इजहार करते हैं तो उसको कहते हैं कि क्या आपने देखा नहीं। आपको पता है असल में दिखाना तो मंजूर नहीं होता, आप ये तो नहीं कह रहे थे आप ये देखें, हम कहते देखें बात सुने, ठीक है, इस तरह करके। या फिर कहते हैं आपने देखा है कि वो क्या हुआ है, इस तरह करके ताज्जुब होता है। या फिर क्या होता है कि उसमें तवज्जो दिलाना मरकूज होता है। ये अल्लाह ताला का उस्लूब है कि अल्लाह ताला किसी बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। यहाँ पे जो है हैरत, ताज्जुब है। अलम तारा, क्या नहीं, तारा देखा आपने, इलल्लज़ीना तरफ उन लोगों के, युज़क्कूना जो पाक करार देते हैं, ज़का, ज़ा काफ या, ज़कात भी यहीं से ही है और तज़किया यहीं से ही है। पाक करार देते हैं अनफुसहुम, अपने नफ्सों को, अपनी जानों को, अपने आप को। बलिल्लाहु, बल्कि अल्लाह ही पाक करता है, मयशाउ, जिसको वो चाहता है। वला युज़लमून फतीला, और ना वो जुल्म किए जाएंगे, फतीला धागे बराबर भी। हाँ जी, युज़क्कूना अनफुसहुम, बल्कि अल्लाह ही पाक करता है, मयशाउ, जिसको चाहता है। यानी नफ्स की पाकीज़गी को बयान करना, अपने आप को बयान करना, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं पाक साफ हूँ। या फिर इसमें यह भी आ जाता है कि आप किसी की तारीफ इस कदर हद से ज़्यादा कर दें, कि हद से ज़्यादा तारीफ करना, जिसमें एक तो जगह पर आया कि ये है, तो ये उन्हीं के लिए बात हो रही है, यहूद के लिए बात हो रही है, ठीक है, कि यानी इनकी ये हरकत अपनी पाकीज़गी के लिए, यानी जो अपनी पाकीज़गी बयान कर रहे हैं, इनके किज़्ब व इफ्तरा के लिए ही काफ़ी है कि कुरान करीम ने इस आयत और इसके शान नज़ूल, यानी इस आयत को बयान किया गया है। यानी वो अपने नफ्स का तज़किया करते थे। बल्कि एक जगह पे सूरह नजम की भी एक आयत आ रही थी कि उसमें आता है कि अल्लाह ताला तुम्हें उस वक़्त से जान रहे हैं जब तुम ज़मीन में मिले हुए थे, जब तुम अपने माँओं के पेटों में जनीन थे। यानी जनीन किसे कहते हैं कि जो जैसे मतलब बच्चा होता है और वहीं से फिर मतलब वहीं से बच्चा बन रहा होता है, सही तरह से नज़र भी नहीं आ रहा होता, फीटस जिसको बोलते हैं, तो वो जनीन। यानी सूरह नजम में आप इसको आयत नंबर 32 में इसको देख सकते हैं, ठीक है। जब भी कि फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तका, कि अपने नफ्सों की पाकीज़गी और सताइश मत करो, अल्लाह ताला खूब जानता है कि तुम में से मुत्तकी कौन है। इसी तरह एक हदीस आती है कि हज़रत मिक़दाद बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम तारीफ़ करने वालों के चेहरों पर मिट्टी डालें। इसको बयान किया सही मुस्लिम ने। फिर उसके बाद में आता है एक और हदीस आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी को
एक आदमी को एक दूसरे आदमी की तारीफ करते हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो आपने फरमाया कि अफसोस है तुझ पर, तूने अपने साथी की गर्दन ही काट दी। फिर फरमाया कि अगर तुम में से किसी ने किसी की ला मुहाला तारीफ करनी ही करनी है तो इस तरह कहे कि अहसिबहु कज़ा, मैंने इसे इस तरह, मैं इसे इस तरह गुमान करता हूँ, यानी अल्लाह पर किसी का तज़किया ना बयान करे। ये सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम और बुखारी की। यानी आपने बेजा किसी की तारीफ नहीं। आपको पता है कितना awkward सा लगता है जब आपकी कोई इस तरह से बेजा तारीफ कर रहा हो और ऐसे लगता है कि जैसे अगला बंदा झूठ ही बोल रहा है, और बड़ा अजीब सा लगता है। और ये बड़ी बात है जो बेशक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हदीस आप सुन लें तो उसमें ही समझ आ जाती है कि बेजा किसी की तारीफ करना, किसी के चेहरे पर, किसी के मुंह पे तारीफ करना, हाँ मतलब ठीक है आप थोड़ा सराह दें तो, और इस बात को खुद के लिए भी नापसंद करें कि कोई आपकी तारीफ करे, कि कोई किसी के सामने आप पाकीज़ा बने। ऐसी ना एक आती हैं हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रबीबा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी ना, बर्रा उनका नाम आता है, हज़रत उम्मे सलमा वो जिनके शोहर अबू सलमा थे, तो वो जब आई ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में तो 4 बच्चे थे उनके साथ। उनमें एक उनकी ना एक बेटी भी थी, अबू सलमा की बेटी थी वो, यानी वो तो बहुत हो गए। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ फिर उम्मे सलमा का, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रबीबा थी, उनका नाम बर्रा था। तो आपने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि बर्रा है। तो आपने फरमाया कि ऐसा कोई भी नाम जिसमें, मतलब मैं मफहूम बयान कर रही हूँ कि ऐसा कोई भी नाम जिसमें आपकी पाकीज़गी बयान हो रही है कि आप जी बड़े पाकीज़ा है। बर्रा का मतलब यही है ना कि मतलब नेक पाकबाज, और हम हमारे भी नाम रखते हैं अक्सर, ये बर्रा नाम रखा होता है। तो आपने उसको चेंज करके आपने फरमाया कि अपना नाम जो आज से तुम्हारा नाम ज़ैनब है। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नामों को भी पसंद नहीं किया, ऐसे नामों को भी नहीं पसंद किया। तो हम लोग जो हैं नाम रखते हुए भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि बच्चों का रख रहे हैं, बेटों का रख रहे हैं या बेटियों का रख रहे हैं, कि नाम हमने कैसा रखना है, ठीक है, कि जिसमें आप ये ना लगे कि आप बड़े पाक साफ हैं, आप बड़े ये हैं और हम ये, नाम में भी इज्जो इनकसारी हो, ये सबसे बड़ी बात है। वैसे तो नामों के बारे में आता है कि आप अंबिया के नामों पे नाम रखें, अब तो है कि सहाबा के नाम थे, लेकिन अंबिया के नामों की बात है, अल्लाह के नामों पे नाम रखें। जैसे अब्दुस्सलाम, अल्लाह को नाम बहुत पसंद है, अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला नाम बहुत पसंद है। अच्छा, ये अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान करते हैं, बल्कि अल्लाह ही पाक करता है जिसको वो चाहता है। और वला युज़लमूना फतीला, और ना वो जुल्म किए जाएंगे धागे बराबर भी। फतीला किसे कहते हैं कि फतीला, बल्कि मैं एक ही जगह पे 2-3 ये चीज़ें जो आ रही हैं इनको ही बयान कर देती हूँ कि फतीला जो है, हर ज़ुबान आपको पता है अपने मुशाहिदात के मुताबिक ही बनती है, जो वहाँ के हालात वाक़यात होते हैं उसके मुताबिक ही बात हो रही होती है। तो खजूर जो है, खजूर को जो है अरब में बड़ी मतलब मकाम हासिल है। अभी भी आप देखें कि यहाँ पे हमारी चीनी जो है वो गंदम से बनती है, वहाँ खजूर से बनती है, और पूरी की पूरी मार्केट्स एक खजूरों की ही मार्केट है। तो बहरहाल इस तरह करके अल्लाह ताला ने उसी तरह से कुरान में उतारा। तो फतीला कहते हैं खजूर के ऊपर, आपने देखा होगा एक होता है हल्की सी झिल्ली सी होती है, वो गिलाफ सा होता है, झिल्ली सी होती है, बल्कि वो अक्सर तो हाथ के साथ ही मस ली जाती है, पता भी नहीं चलता। जब आप खा लें आपको पता ही नहीं, वो अंदर ही आपके चली गई। उसको कहते हैं उसको कहते हैं कितमीर, उसको कितमीर बोलते हैं, ठीक है। अब उसके साथ, उसकी नाफ के साथ एक धागा लगा होता है, ऐसे नाफ बनी होती है ना, जैसे बच्चा जब माँ से जुदा होता है अक्सर आपने देखा होगा कि उसके साथ नाफ के साथ वो जुड़ा होता है, तो इसी तरह वो नाफ सी बन के उसके साथ एक धागा सा लगा होता है, वो है फतीला, वो धागा। बल्कि इसको आपने देखना भी है, आप इसको होमवर्क कर ले बेशक अपना, कि जब आप खजूर आई माशाल्लाह तो आप उसको देखें, ठीक है, कि वो क्या है। ये है फतीला। एक जगह पे नकीरा भी आएगा लफ्ज़, ये भी खजूर से ही मुताल्लिक है। वैसे तो तिल को कहा जाता है नकीरा, लेकिन वो खजूर के अंदर जो गुठली में जो सुराख होता है ना, उसको नकीरा बोलते हैं।
उस सुराख को। यानी ये तमाम चीज़ें गुठली से मुतल्लिक ही हैं, खजूर से मुतल्लिक ही हैं, यानी गुठली से मुतल्लिक, खजूर की गुठली से मुतल्लिक है। फतीला भी, कितमीर भी और नकीरा भी। ठीक है, तो कई जगहों पे तर्जुमा तिल बराबर भी किया गया, कई जगहों पे बिल्कुल एग्जैक्ट तर्जुमा किया गया जो है उसका। तो ये तीनों चीज़ें इससे हैं। तो अल्लाह ताला ने इसलिए इसका जिक्र किया है ताकि उन्हें, क्योंकि वो उनके खुराक थी, डेली खाते थे, और फिर अगर किसी ने गौर करना हो तो फिर अब जैसे मिसाल के तौर पर उनके पास हर वक्त, अक्सर अब तो हमारे घरों में अक्सर मौजूद नहीं होती, कभी होती हैं कभी नहीं होती, तो उनके पास तो हर वक्त, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इन चीज़ों का जिक्र किया है। यानी अल्लाह ने कुरान में अल्फाज भी उनके मुताबिक ही उतारे हैं। तो फतीला, धागे बराबर भी, वो जो छोटा सा जो धागा होता है जिसको हमने कभी समझा ही नहीं कुछ भी, उसके बराबर भी जुल्म अल्लाह ताला नहीं करेंगे। कितनी बड़ी बात है। आगे मशीयत, हिकमत, जो कुछ किया उन्होंने अपने जानों पे खुद जुल्म किया। इसी तरह आता है ना कि ना खुद जुल्म करो, ना तुम पे जुल्म किया जाए, ना तुम किसी पे जुल्म करो। आगे आता है उन्जुर, देखो, कैफा किस तरह, यफ्तरूना वो घड़ते हैं, अलल्लाहि अल्लाह पर, अलकाजिबा झूठ, इफ्तरा फारा या फरा से बांधना, घड़ना, वैसे झूठ को भी इफ्तराई कहते हैं। आम अगर हम बात कन्वर्सेशन में झूठ को भी इफ्तराई कहते हैं। तो है बांधना, घड़ना, किसी चीज का गाड़ी लेना। क्या था, कुछ याद हो आपको? यहूद की बात हो रही है। ये क्या कहते थे? वी आर द चूजन पीपल ऑफ द लॉर्ड, कि हम अल्लाह के चहेते हैं और हम तो दोज़ख में नहीं, हम तो अगर आग में नहीं जलाए जाएंगे। हाँ, अगर बिलफस जलाए भी गए तो कोई तो चंद दिन बस, ये वाले। ठीक है, ये इफ्तरा। हम तो उम्मते मरहूमा है, कोई अजाब वगैरह हमारे लिए नहीं है, हम ही जन्नत में जाएंगे, जन्नत हमारे लिए ही है। हम तो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ठीक है, ये सारी बातें। वकफा और काफी है बिही, इसका, ही की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है? इफ्तरा की तरफ। ठीक है, और काफी है इसका, यानी इस इफ्तरा का, इसमन गुनाह होना, मुबीना खुल्ला, इस इफ्तरा का खुला गुनाह होना काफी है, जो वो ये गढ़ते हैं, बांधते हैं। आगे आ रहा है, इसको मैं अब जो कल परसों से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू, ये सारा, इसको मैं अब दोबारा वो करूँगी, फिर आप यानी सीक्वेंस के साथ, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, उसमें भी आ जाएगा। अलम तरा इलल्लज़ीना, क्या नहीं देखा, आपने देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, ऊतू नसीबम मिनल किताबी, जो दिए गए एक हिस्सा किताब में से। हम इसको पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। तो आपने देखे कि आले इमरान, सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि लईसु सवा, सारे लईसु सवा, कि सारे बराबर नहीं है, कुछ ईमान वाले भी हैं बीच में, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम वगैरह, कुछ लोग ईमान भी लाए हैं। अच्छा, अब ये तो है एक कायदा। अब इसमें ये देखना है कि जहां पर अगर तो उनके अच्छे लोगों का जिक्र है, तो फिर क्या आएगा कि अलम तरा, अच्छे लोगों का जिक्र है, तो फिर आएगा अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब। ठीक है, ये लफ्ज़ आएगा, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, कि वो लोग जिन्हें अता की हमने किताब। आगे क्या है? यतलूनहु हक्का तिलावतिही, सूरह बकरा है, और ये इसकी आई थिंक आयत नंबर 141 है, ये देख लीजिएगा क्या है, रुकू है। ठीक है, ये अच्छे लोगों का तज़किरा आ गया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब। ये मतलब ये कायदा आपने समझ लेना कि जब ये आ रहा है तो उनके अच्छे लोगों का जिक्र आ रहा है, और मारूफ के सीगे में आ रहा है। जब तो आ रहा है उनके बुरे लोगों का तज़किरा, उनकी मुज़म्मत का मकाम आ रहा है, तो मजहूल आ जाएगा। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतुल किताब, ऊतुल किताब भी आया, यानी ऊतु नसीबम मिनल किताब भी आया।
तो ये मजहूल में आ जाएगा। ये है असल कायदा जो हम उस दिन से इसको डिस्कस कर रहे थे। यानी मारूफ कब होगा, जब उनके अच्छे लोगों का तज़किरा होगा, आता ही ना हुमुल किताब आएगा। और जब मजहूल होगा, मजहूल कब होगा कि जब उनके बुरे लोगों यानी उनकी मजम्मत जहाँ पर बयान हो रही होगी वहाँ पर ये आएगा कि अल्लज़ीना इलल्लज़ीना ऊतुल किताब, ऊतू नसीबन मिनल किताब, जिस तरह के मजहूल का सीगा आएगा। अच्छा, नसीबन क्यों कहा गया, ये भी हम इसको दोबारा कर लेते हैं कि नसीबन, ये जो मैंने थोड़ा सा एग्जैक्ट अब इसका किया काफ़ी सारी चीज़ों को देख के कि बेसिक यही बन रही थी जिसको हम उस दिन से कभी कुछ कर रहे थे 2-3 चीज़ों में, लेकिन इसका यही बन रहा था कि हकीकत में ये सारी की सारी ना एक ही किताब है, इसको अल-हुदा बोलते हैं। ये सारी की सारी एक ही किताब थी और ये किताब थी कुरान। इसमें से इसका कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा तौरात, ज़बूर, इंजील, सहीफ़ों में आता रहा, ठीक है। और उसके बाद यानी वक्त की मुनासिबत के साथ, उनके हालात वाक़यात के साथ, उनकी शरीयत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा चेंज होके या जिस तरह भी आता रहा। ये है अल किताब, ये जो अल किताब यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें मारफा। इसका फिर बाद में जब कुरान आया, अल-हुदा, अल-हुदा इसको कहा गया ना, तो अल-हुदा कुरान करीम की असल, लेकिन अल-हुदा जो कुरान करीम में की शक्ल में जो आने वाला था, यानी अल-हुदा जो था असल में अल-किताब वो कुरान करीम है जो कि बाद में नाजिल हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ये है ऊतू नसीबम मिनल किताब की असल डेफिनेशन। आगे आता है युमिनूना। क्या अब तज्जुब फिर दोबारा हो रहा है? क्या आपने देखा नहीं उन लोगों की तरफ जो किताब का एक हिस्सा दिए गए? युमिनूना, ये किन की बात हो रही है? यहूद की। यहूद की क्यों ज़्यादा बात हो रही है? क्योंकि डायरेक्टली यहूद उनसे, क्योंकि मदीना में, आपको पता है मदीना में यहूद क्यों आए थे? कुछ याद हो कि ये आबाद क्यों हुए थे यहाँ पे आके? इनका तो कोई काम नहीं था, पेश हुए थी ना, हाँ पता था यही जी, कि इनकी बुक्स में इनको पता था उन सब्ज़ो शादाब इलाका है, खजूरों वाला इलाका है, वहाँ पे आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। लेकिन जब ये पता चला कि वो बनु इस्माइल में से, तब उन्होंने जो है इनकार कर दिया और सख्त मुखालफत की। तो अब आपने ताज्जुब का इज़हार आपने देखा नहीं कि जो इन्होंने किताब में से एक हिस्सा दिया गया, युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, बिल जिब्ती, साथ जिब्त के, व तागूती, और तागूत के, यक़ूलूना, और वो कहते हैं लिल्लज़ीना, वास्ते उन लोगों के, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया। यहाँ पे काफिर कौन है? अहले मक्का, ठीक है। हाउलाई, ये लोग तो अहदा, ज्यादा हदायत याफ्ता है। अहदा का लफ्ज़ है, ज्यादा हिदायत पर है। काब बिन अशरफ का वाक़या याद है ना, कि काब बिन अशरफ ने क्या बात कही थी? अच्छा, मिनल्लज़ीना, उन लोगों से, आमनु, जो ईमान लाए, सबीला, रास्ते के एतबार से, यानी तरीक़े ज़िंदगी के इख्तियार करने के एतबार से ये ज़्यादा हिदायत पर है अहले मक्का, जो काफिर हैं, जो बुत परस्त हैं, जो बुतों की पूजा करते हैं। और कहा किसने? काब बिन अशरफ। क्या हुआ था? पूरा एक वफद लेके गया अबू सुफियान के पास, एक मतलब एक उसने बनाना था कोई, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक चाल चलनी थी। तो वहाँ जाके जब अबू सुफियान ने ये बात कही कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सही देखते हो, जानते हो, या हमारे दीन को, तो उन्होंने कहा तुम अपने दीन बयान करो क्या है। तो उसने कहा कि हम हाजियों को पानी पिलाते हैं, और अपनी सारी यानी खूबियाँ बयान करने लगे अबू सुफियान। तो तब उसने कहा कि नहीं, तुम हिदायत पर हो। ये है वो अहदा मिनल्लज़ीना आमनु सबीला, ठीक है। कि क्या हुआ कि मुशरिकीन को हिदायत पर मानते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुमराह करार देते। क्या था वजह? क्या थी? जिद, तासुब, जेलसी। आपको पता है जब तासुब होता है, जेलसी होती है, तो इंसान इंसाफ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे एक साथ और भी साथ में गुनाह ऐड हो रहे होते हैं, मुनसिफ भी नहीं रहता बंदा। जब हसद कहीं पे हो रहा है, आपने किसी में वो करना है, यानी आपने कोई इंसाफ की बात करनी है, और किसी से आप हसद कर रहे हो, तो आप इंसाफ भी नहीं कर पाएंगे, दोहरा गुनाह हो जाएगा। तो इंसाफ की बात भी ना हो सकी, हालांकि जबकि काब बिन अशरफ बहुत बड़ा आलिम था, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जिब्त की तरफ।
असल जो हमारा इस वक्त जो मौजू है, जिब्त क्या है? अमाल सिफलिया, सिफली अमाल कौन कौन से? इसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और कई लोगों ने तो कहा कि ना जिब्त जो है एक इनका बुत था, जिसकी मतलब कहते हैं कि कोई हकीकत नहीं है, कि जिब्त बुत का नाम था जिसकी ये पूजा करते थे। लेकिन फिर बाद में आया कि नहीं, ये नहीं सही बात है। जहाँ से ये रवायात आती हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन अब्बास की, कि आपने फरमाया कि ये बेफ़ायदा, बेहकीकत, बेअसल चीज़, कहानत, जादू, सिहर, ये है जिब्त। ठीक है। अमाल सिफलिया, अभी हम इसको देखते हैं आगे, इसकी तफसील इसी की देखेंगे ज़्यादा। और वत्तागूती, और शैतान, सरकश, तगा से, ता गैन या भी है, ता गैन वाओ भी है, दो तरह से। तगा तुग़यानी कैसे होती है? तुग़यानी भी इसी से है कि जैसे समुद्र में आप देखें कि पानी बाहर निकल रहा है तो वो हदें क्रॉस कर रहा है, अपनी सरकशी कर रहा है, ये वो है। हर सरकश तागूत है, हर सरकश, यानी छोटा सा आप अगर कायदा देखें कि हर वो कुव्वत जो सरकश हो, बंदगी की हद से बाहर निकलने वाली हो, यानी सरकश हो जाए और अपनी हुदूद को क्रॉस करे, वो तागूत है। सबसे बड़ा तागूत क्या है? शैतान। उसने क्या किया था? सरकशी की थी, नाफरमानी की थी, अपनी हुदूद को क्रॉस किया और जो है वो तागूत बन गया। इसके अलावा और क्या तागूत है कोई आपके माइंड में? अपने नफ्स नहीं, वो तो जिब्त है ना। अपने नफ्स को अगर आप ज्यादा प्रेफरेंस करने लग जाओ, डिजायर्स को फुलफिल करने लग जाओ, अल्लाह की हदों को क्रॉस करने लग जाओ, जो भी चीज़ अल्लाह ताला की हदों को भी क्रॉस करते होता हो। और इसके अलावा कोई आपको माइंड में चल रहा हो जो इस वक्त का सिस्टम है, सेकुलरिज्म है, ये सारा तागूत ही है। इस वक्त हम तागूत में हैं। आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे, आप चाह रहे हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे, आपके हाथ पांव बंधे हुए। ठीक है। ये सारा दुनिया का निज़ाम जो सेकुलरिज्म है, ये सब के सब, ये सब का सब तागूत है। क्या कहते हैं कि हम खुदा हैं, हम ही कानून बनाएंगे। अल्लाह कौन है? हमने कानून बनाना है। वर्ल्ड ऑर्डर किसका चलेगा? यानी कौन है इस वक्त सुपर पावर? कौन है? अमेरिका। ये तागूत है ना। अमेरिका तागूत है, इज़राइल तागूत है, शैतान तागूत है, हमारे हुक्मरान अगर उनकी पैरवी करते हैं तागूत है। ये सब तागूत की किस्म है। जितना सिस्टम है इस वक्त सारा तागूत है, सब सरकशी है। ये है तागूत की डेफिनेशन। जस्ट यही नहीं है कि जो हम अल्लाह की बंदगी, इबादत, अगर किसी की बुत परस्ती कर रहे हैं या कुछ और करें, अगर हम उस सिस्टम को भी मान रहे, हाँ अगर यानी हम उसको मान नहीं रहे, दिल से बुरा जान रहे, जैसे सूद के बारे में आता है, सूद भी तागूत है, झूठ भी तागूत है। सूद से नहीं बच पा रहे हम लोग। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस नहीं आई कि सूद एक वक्त आएगा कि आप सूद के धुएं से भी नहीं बच पाएंगे। आपको चाहते ना चाहते हुए भी बैंक जाना पड़ रहा है और आप जा रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं तो ना चाह, सारा सिस्टम जो कुछ चल रहा है सारा उसके तहत है। तो ये सब का सब तागूत है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जिब्त को देख लें कि जिब्त क्या है। ठीक है, ये पहले मैं यहाँ से देखती, क्योंकि हमारे ये हम भी हमारे आमतौर पे ये बहुत ज़्यादा है। कल भी हमने इसके बारे में बात की। इसमें आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल इयाफत व तर्क व तीरत मिनल जिब्ती। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है कि परिंदे उड़ाकर फाल निकालना, शुगुनी लेना। परिंदे उड़ा के कैसे? जैसे कि हाँ, अभी हम इसमें बल्कि इसकी तफसीर पढ़ेंगे कि किस तरह से वो करते थे। परिंदे उड़ाकर, वत्तरका, वत्तीरा, खत खींचकर और फालगिरी करना, और बदशगुनी लेना, मिनल जिब्ती। ठीक है, ये सब क्या है? जिब्त हैं। ये सब शैतानी काम है
और आगे आता है कि यहूद में ये चीज़ें आम थी। ताऊत यानी बरल इसके बारे में आगे है। अब यहाँ से मैं इसको पढ़ती हूँ जो मैंने ये निकाला था कि ये क्या करते थे, उसके साथ हम अपने आप को रिलेट करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। बहेरा साहिबा, वसीला और साम, हामी वगैरह, इनके बारे में तो हम लोग तकरीबन थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि ये क्या था। और थोड़ी सी है भी ज़रा ये मुश्किल है, ये जब आयात आई तब हम देखेंगे कि ये क्या था। ठीक है, इसके अलावा हाँ जी, मुशरिकीन अरब अज़लाम यानी फाल के तीर भी इस्तेमाल करते थे। अज़लाम आप लफ्ज़ पढ़ चुके हैं, कुरान करीम में आगे आएगा शायद कि बुत पान से, शराब, जुआ, सब आई थिंक सूरह माइदा में आएगा कि ये जो है ना सब के सब हराम है, आप इनसे बचो, फजतनिबू। अच्छा, मुशरिकीन अरब अज़लाम यानी फाल के तीर भी इस्तेमाल करते थे। ज़लम की जमा है। ज़लम उस तीर को कहते हैं जिसमें पर न लगे हों। फालगिरी के लिए इस्तेमाल होने वाले ये तीर 3 किस्म के होते थे। एक वो जिन पर सिर्फ हाँ या ना लिखा होता था। इस किस्म के तीर सफ़र और निकाह वगैरह जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अगर फाल में हाँ निकलता तो मतलूबा काम कर डाला जाता, अगर नहीं निकलता, ना निकलता तो साल भर के लिए मुलतवी कर दिया जाता और आइंदा फिर फाल निकाली जाती। फालगिरी के तीरों की दूसरी किस्म वो थी जिन पर पानी और दियत वगैरह दर्ज होते, और तीसरी किस्म वो थी जिस पर यह दर्ज होता कि तुम में से है या तुम्हारे अलावा से है या मुल्हक है। इन तीरों का मसरफ ये था कि जब किसी के नसब में शुबा होता तो उसे 100 ऊँटों समेत हुबल के पास ले जाते, ऊँटों के तीर वाले महनत के हवाले करते और तमाम तीरों को एक साथ मिलाकर घुमाते और झंझोड़ते, फिर एक तीर निकालते, यूं करके ना मिक्सअप, तो फिर उसमें से एक निकालते। अब अगर ये निकलता कि तुम में से है तो वो इनके कबीले का एक मुअज़्ज़ज़ फर्द करार पाता। ये कब होता? जब किसी के नसब में शुबा होता। समझ आइए, किसी की वो खानदान कौन सा है, या वो है भी है या नहीं है। और आपको पता ही है कि पहले मामलात क्या होते थे, और लिखा होता था तीरों पे क्या क्या लिखा होता, तुम में से है या तुम्हारे अलावा है या मुल्हक है। तो अब अगर वो घुमा के झंझोड़ता और फिर एक तीर निकालता, अब अगर ये निकलता कि तुम में से है तो वो इनके कबीले का एक मुअज़्ज़ज़ फर्द करार पाता। अगर ये बरामद होता कि ये तुम्हारे गैर से है तो हलीफ करार पाता, और अगर ये निकलता कि मुल्हक है तो इनके अंदर अपनी हैसियत पर बरकरार रहता, न कबीले का फर्द माना जाता। यानी ना कबीले का फर्द माना जाता, न उनकी कोई हैसियत होती, ना कोई हलीफ होता। इसी से मिलता जुलता एक रिवाज मुशरिकीन में जुआ खेलने और जुए के तीर इस्तेमाल करने का था। इसी तीर की निशानदही पर वो जुए का ऊंट ज़िबा करके इसका गोश्त बांटते थे। मुशरिकीन अरब काहिनों, अर्राफों, नजूमियों की खबरों पर भी ईमान रखते थे। अब देखिए पूरे के पूरे चैनल बने हुए हैं। पता अक्सर आप जब नेट खोलते हैं तो अक्सर कुछ चीज़ें इस तरह की निकल रही होती, बाकायदा बैठे हुए लोग बयान कर रहे होते हैं, जिनको नजूमी कहते हैं, पॉमिस्ट कहते हैं जिनको। सब क्या ये पीछे से चलता आ रहा है। मुशरिकीन अरब काहिनों, नजूमियों की खबर पर भी ईमान रखते। काहिन उसे कहते हैं जो आने वाले वाक़यात की पेशन गोई करे और राज हाय सरबस्ता से वाकफियत का दावेदार हो। बाज़ काहिनों का यह भी दावा था कि एक जिन इनके ताबे है जो इन्हें खबरें पहुंचाता रहता है। बाज़ काहिन कहते हैं कि इन्हें ऐसा फहम अता किया गया जिसके ज़रिए वो गैब का पता लगा लेते हैं। बाज़ इस बात के मुद्दई थे कि जो आदमी इनसे कोई बात पूछने आता है, इसके कौल फेल से या इसकी हालत से कुछ मुकद्दमात और असबाब के ज़रिए वो जय वारदात का पता लगा लेते। यानी हालात पहले थोड़ा बहुत पूछ लेते, हाँ भी शादी हुई या नहीं हुई, बच्चे कितने हैं, क्या है, मियाँ क्या करता है, उस हिसाब से वो फिर बताते। ठीक है, इस किस्म के आदमी को अर्राफ कहा जाता। मसलन वो शख्स जो चोरी के माल, चोर की जगह, गुमशुदा जानवर वगैरह का पता बताता। नजूमी किसे कहते थे कि जो तारों पर गौर करके उनकी रफ्तार और औकात का हिसाब लगाकर पता लगाता है। और आपके सामने ही जो कॉमिस्ट बैठे होते हैं, ये सब कुछ ये क्या कर रहे होते हैं, बाकायदा सितारों के हालात ये सब कुछ बयान कर रहे होते हैं।
बल्कि एक आता है कि ये तारों पर भी ईमान लाने की एक सूरत थी कि मुशरिकीन अरब नक्षत्रों पर ईमान रखते और कहते हैं कि हम फलां फलां नक्षत्र से, यानी फलां फलां तारे की वजह से बारिश हुई। मुशरिकीन में बदशुकूनी का भी बड़ा रिवाज था। इसे अरबी में तेरा कहते हैं, ये जो भी हमने पढ़ा है। तेरा क्या था? इसकी एक सूरत ये थी कि मुशरिकीन किसी चिड़िया या हिरन के पास जाकर उसे भगाते, फिर अगर वो दाहिने जानिब भागता तो इसे अच्छाई और कामयाबी की अलामत समझते और अपना काम कर गुजरते, और अगर वो बाएं जानिब भागता तो उसे नहूसत की अलामत करार देते। यानी अगर दाएं जानिब उड़ा है तो ठीक है, बाएं जानिब, ये इसको कहते हैं तेरा। अपने काम से बाज रहते अगर बाएं जानिब। इसी तरह अगर कोई चिड़िया या जानवर रास्ता काट देता तो उसे भी मनहूस समझते। जैसे हम क्या कहते हैं, काली बिल्ली। ये सुबह सवेरे किसका मुंह नजर आ गया है, हम कहते हैं मनहूस है, उसका मुंह देख लिया, काली बिल्ली आ गई है। इसी से मिलती जुलती एक हरकत यह भी थी कि मुशरिकीन खरगोश के टखने की हड्डी लटकाते, और आज भी ये अमल होते हैं। ऊंट का जो हड्डी है उसको यूज़ किया जाता है आज भी। और बाज़ दिनों, महीनों, जानवरों, घरों और औरतों को मनहूस समझते हैं। हम क्या कहते हैं, सफ़र का महीना मनहूस है, ठीक है। जानवरों में भी ऐसे ही, घर मनहूस है, औरतें तो वैसे ही मनहूस है, ठीक है। यही चल रहा है। फलां इतनी मनहूस आई हमारे घर में कि सारा कुछ ही उजड़ गया, सारा कुछ ऐसे हो गया हैं, उलट पलट हो गया। फलां तो आई तो इतना रिस्क लेके आई। ये क्या बातें हैं? ये हम लोग जो हैं यानी मुसलमान हैं जो हम ऐसी बातें कर रहे होते हैं, और पढ़े लिखे घरानों में भी ऐसी बातें हो रही होती हैं। और मैंने खुद ही बातें सुनी है, पढ़े लिखे लोगों से सुनी है, सही आपको बताऊं। चलिए, अच्छा कि फलां औरत इतनी मनहूस थी, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई चीज़ मनहूस नहीं होती। बीमारियों की छूत के कायल थे, और ये हम भी हैं। आप जैसे ठीक है अवॉइड करें सब कुछ, लेकिन ये बात हम में भी है। जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि कोढ़, बर्स और जज़ाम और एक और पता नहीं बीमारी है, बस उसमें छूत है, अदरवाइज नहीं है। हाँ, ताउन के बारे में आता है कि जिस शहर में हो आप वहीं पे रहें, और जिस शहर में अगर कहीं और देख रहे हैं तो वहाँ आप ना जाएं। तो ये ठीक है, चंद एक चीज़ें हैं बस। इसके अलावा जो है किसी का इस वजह से जूठा ना पीना कि फलां बीमारी ना लग जाए या फलां ना लग जाए, क्योंकि मुसलमान का जूठा नहीं होता, जो मुसलमान होता है। हाँ, ये देख ले नमाजी है कि नहीं नमाजी, देखना ना, ये देखो नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, फिर तो बर्तन ही अलग कर दो ना, ये जूठा तो छोड़ दो, फिर तो चाहे आपका सगा बच्चा क्यों ना हो। जी, बाहर से, हाँ नहीं वो उसमें यूँ है, नहीं मैं आपको बताती हूँ। ऐसे तो फिर आप उस लोग देखें ना कि रसूल सल्लल्लाहु के पास भी तो उनके सारे ताए चाचे सब लोग आते थे ना, हर तरह के लोग। उसमें तो आपने अपना वो मेहमान नवाजी तो करनी है ना, ठीक है। वो मैं बर्तन अलग करने की बात इसलिए कर रही हूँ, वजह क्या है कि सिर्फ बच्चों को तरगीब दिलाने के लिए कि इसका बर्तन अलग कर दो, ये इस बर्तन में आपने नहीं खाना पीना, ये बर्तन बेनमाज का है। कोशिश करें कि आप इस तरह से, मतलब इतना अग्रेसिव हो के नहीं। अगर आप कहीं जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग जैसे स्कूल में थे तो अक्सर मैं यानी वो करने के लिए ना, बस टीचर्स को इस तरफ लाने के लिए हम कह देते थे कि नहीं, वो कहते थे कि ग्लास, तो मैंने कहा सिर्फ इस वजह से कि नमाज का थोड़ा सा इशू है। तो इससे ना फिर बहुत सारी टीचर्स जो है ना वो इस तरफ आई थी, और हमारी ही उसमें माशाल्लाह उन्होंने ना नमाज शुरू कर ली थी। बेनमाज तो अल्लाह माफ़ करे, वो तो बहुत ही बुरी चीज़ है। तो बहरहाल अगर करना है तो यहाँ से करें, ऐसे नहीं, ठीक है। मुसलमान के जूठे में शिफा है, मुसलमान का जूठा नहीं होता जो आपस में मुसलमान होता है। और मुसलमान नमाज नहीं छोड़ता, मुसलमान नमाज नहीं छोड़ता, काफिर नमाज पढ़ता नहीं है। ये फ़र्क है, मुस्लिम और मुशरिक में क्या फ़र्क है, यही फ़र्क है। अच्छा, बीमारियों की छूत के कायल थे। अगर ये बात गलत होती तो यहाँ ना होती।
लेकिन हम लोग फिर थोड़ा सा आ जाते हैं ज़रा ज़्यादा ही उसमें। बहरहाल है ये एक हदीस पूरी बाकायदा इस बारे में। और रूह के उल्लू बन जाने का अक़ीदा रखते कि रूह जो है फलानी वो किसी उल्लू में चली गई है, जो कि अब हिंदुओं में भी है। और हमारे बच्चे भी वही चीज़ें देखते हैं, फिर वो कहते हैं रूह आ गई, आत्मा आ गई है, कुछ ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं, आत्मा बल्कि बोलते हैं। हम लोग भी देखते रहे पहले बचपन में, तो आत्मा आ गई है, फलाना हो गया। तो अभी भी कई ड्रामाज वगैरह भी इस तरह के चलते थे कि जिसमें रूह या वो इस तरह का होता कि फलां की, पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी ड्रामा, बल्कि ये जो था अभी चला था उसका भी यही था, उसका नाम अब मुझे भूल गया, ड्रामे का बरज़ख, वो भी इसी से ही था थोड़ा सा। रूह के उल्लू बन जाने का अक़ीदा रखते, यानी इनका अक़ीदा ये था कि जब तक मकतूल का बदला ना लिया जाए उसको सुकून नहीं मिलता। और ये पूरी चीज़ें हमें हिंदुस्तानी फिल्मों में मिल रही होती हैं कि फलां की जो आत्मा को शांति नहीं मिली तो वो भटक रही है। ठीक है, देखा? नहीं देखा तो देख लीजिएगा, आई थिंक राज थी वो वीडियो। हाँ, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, नाम भी याद है, देखो वो भी इसी से। यानी ये सब चीज़ें इनके साथ हम रह रहे हैं, हमारे बच्चे रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, सब वही चीज़ें हैं। अच्छा, उसकी रूह उल्लू बनकर बियाबानों में गर्दिश करती है और प्यास प्यास या मुझे पिलाओ की सदा लगाती है। वो उन्हीं को थोड़ा सा वो चेंज करके वीडियोस वगैरह बना के तो वो बच्चों को और आवाम को पेश कर रहे होते हैं, गुमराह कर रहे होते हैं। और जब इसका बदला ले लिया जाता है तो उसे सुकून मिल जाता है। ठीक है, ये हमारी इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। ये थे अहले जाहलियत के अकायद व आमाल। लेकिन इसके साथ साथ दीन इब्राहिमी के कुछ बाक़ियात भी थे, यानी उन्होंने ये दीन पूरे तरीके पर नहीं छोड़ा था। क्या करते थे, आगे हम पढ़ेंगे, ये जो कहते थे ना वो हम बड़े पाक हैं, क्या करते, बैतुल्लाह की ताज़ीम भी करते पर नहीं छोड़ा था। क्या करते थे, आगे हम पढ़ेंगे, ये जो कहते थे ना वो हम बड़े पाक हैं, क्या करते, बैतुल्लाह की ताज़ीम भी करते, इसका तवाफ़ भी करते, हज व उम्रा भी करते, अरफात व मुज़दलिफ़ा में भी ठहरते, हदी के जानवरों की कुर्बानी भी करते। अलबत्ता क्या था, उन्होंने दीन इब्राहिमी में बहुत सी बिदअतें ईजाद करके शामिल कर दी थी। ठीक है, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन साथ साथ ये काम भी करते हैं। तवीज़ गंडे भी कर लिए, जादू टोना भी करा लिया, कोई अच्छी नहीं लगी, ये खामन को हाथ में करना है, तवीज़ डाल दो, हम करते हैं। बच्चा बीमार हो गया, तवीज़ ले आओ बाबा जी से, हम भी ये कुछ करते हैं। हम भी काली बिल्ली को कहते हैं हो काली बिल्ली, फलां औरत मनूस, फलां ये, फलां घर, फलां जानवर, ये सब चीज़ें। ये तो बात है कि काला कुत्ता जो होता है वो शैतान होता है, ये हदीस आई है। लेकिन काली बिल्ली को मनहूस कहना, शीशा टूटना, आपको पता है यूरोप में भी इसी तरह ही होता है। जब उनके शादी वगैरह होती है तो उसमें ग्लास तोड़ा जाता है बाकायदा, कि क्या हो, जो बदरूहें हैं या कोई इस तरह की चीज़ें, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत आम है। इतनी शायद यहाँ ना हो जितनी वहाँ पे है, इनमें है। हाँ, इनमें है। और इसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना इनकी, तो वो तो फिर आप सर्च करें तो देखें। बहरहाल मैंने इसको पढ़ दिया, वो आप देख सकते हैं कि यूरोप में क्या कुछ हो रहा है। अभी रिसेंटली वो जैनब का, आई थिंक जैनब थी कि सारा थी बच्ची, सारा नाम क्या था उसका, कि वो उसकी जो सौतेली माँ थी उसने उसके बाप ने उसे कत्ल कर दिया। कुछ ऐसा वाक़ा लंदन का आ रहा था वाक़या कि आई थिंक उसकी माँ जो जादू वगैरह करती थी और कुछ इस तरह के, यानी वहाँ पर भी ये सब कुछ है, सिर्फ यहीं पर ही नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। ये है जिब्त, इसको कहते हैं जिब्त। ठीक है, और जिब्त के साथ तागूत का जिक्र किया, वह बिल जिब्ती व तागूत, ईमान लाते हैं जिब्त पर और तागूत पर। बात किसकी हो रही है, यहूद की। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम भी यही कुछ ही कर रहे हैं। हमारा सिस्टम भी तागूत है और जिब्त हमारे घर घर में है। अभी देख लो कहीं पे बच्चा हो जाता है वो नीम लटका देते हैं, लटकाते हैं घरों के आगे। अच्छा, बाद लोग ना ये लोहे कुरानी, क्या इसको बोलते हैं, ऊपर उसके लोहे कुरानी लिखा होता है हरूफ मुक़त्तआत, किसी जगह पर नहीं आया कि ये बाइस से बरकत है, जिनका मानी नहीं हमें पता, जिनके मीनिंग्स ही हमें नहीं पता।
अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को नहीं बताए, तो हम उसको बरकत के लिए कैसे लटका लेते हैं। ठीक है, वैसे खूबसूरती के लिए आपने आयतुल कुर्सी लटकाई हुई है, सूरह बकरा है, मस्जिद नबवी है। इसके अलावा रात हम गए हुए थे वहाँ पर ना, तो उन्होंने मक्का की बड़ी खूबसूरत सीरीज वगैरह, मतलब खूबसूरती के लिए आप जो है वो करें, लेकिन इसलिए नहीं, ये नियत नहीं होनी चाहिए कि इसके लटकाने से, या वो जितने इतने वो बना के ना वो तावीज़ों के वो दुकानों पे लटकाए होते हैं, पैक ऊपर वो करके लेमिनेशन करके, वो भी किए होते हैं। हम लोग भी ये करते हैं ना, सारा कुछ लटकाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, जूती लटका दी पीछे, काला कपड़ा लटका दिया, रिक्शों के पीछे देख लो, ट्रकों के पीछे देख लो, कोई शाजो नादरी ट्रक होगा जिसके पीछे ये तलियां और ये सब कुछ न लटकी हो, ये जूतियां ना लटकी हो। ये मैंने देखा, बड़ी अच्छी गाड़ी होगी, बड़ी ज़बरदस्त, पीछे जूती लटकी होगी। ठीक है, घरों के ऊपर हांडियाँ पड़ी हैं। अब तो खैर ट्रेंड कम हो गया, अब तो माशाल्लाह लिख देते हैं। खाली माशाल्लाह लिखने से भी तो काम नहीं ना बनता। वो कहते हैं ना, ये कह दिया हाजा मिन फजली रब्बी, और सूद के ज़रिए घर बनाया, ठीक है, हाजा मिन फजली रब्बी, इतना बड़ा है। ये सब चीज़ें, ये भी युज़क्की यानी युज़क्कूना अनफुसहुम में ही आ जाती हैं चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो है, खैर अभी हम जिब्त की बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे हर घर में मौजूद हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में। ये पहन लेते हैं नग, ये सूट किया है, ये अब जो है ना फलानी गाड़ी ली है, लोहा रास नहीं आता, ये काम रास नहीं आया आपको, लोहा रास नहीं है। ठीक है, अंगूठी या नग है, इस तरह की बात है। फलां बच्चा हुआ है तो इतनी दौलत आई है घर के अंदर। ठीक है, हर शख्स अपना रिस्क लेके आता है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे पढ़े लिखे लोगों में, और मैं पहले बात कह चुकी हूँ कि मैंने खुद पढ़े लिखे से मुराद ईमान वाले कह लें, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, पढ़े लिखे कहेंगे हम उन्हें, कि पढ़े लिखे लोग, यहाँ पे भी तो क्या कहा गया है, ईमान, यानी वो पढ़े लिखे हैं, काफिर नहीं है, वो काफिरों से कह रहे हैं और पढ़े लिखे हैं, लेकिन जीब तो तागूत पे ईमान रखते हैं पढ़े लिखे हैं। किताब तो दी गई थी ना, बताया था ना कि शिरक नहीं करते। ये है शिरक, अमली शिरक, असल मसला ये था। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने इसको इतनी डिटेल से इसलिए किया है कि ये हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा है। और वो जो कल आप बात कर रही थी कि आपने फिर उसका असर देख लिया, कि आप फौरी उस बात को वहीं पे ख़त्म करें, ये गुनाह माफ़ नहीं होना, ये वाला। ये चाहे जिब्त है, चाहे शिरक है, ये शिरक की तो किस्में है, वो अमली शिरक है, वो आप ज़ुबानी कौली कह दें कि आप यानी किसी के साथ अल्लाह को पुकार रहे हैं, या अली मदद कह दें, या रसूलुल्लाह मदद कह दें, दस्तगीर कह दें। अच्छा, नाम आप जस्ट ले लें, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मैं पहले कह दूँ अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, मेरा दिल नहीं करता, मैं तो बच्चों की इस्लामियत पर से भी ये अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम वो नाम काट कर रही होती थी, अली जवेरी का जो लिखा होता था। नामों में शिरक, इतना बड़ा शिरक देने वाला कौन है, दस्तगीर कौन है, किसे कहते हैं दस्तगीर? दस्तगीर किसे कहते हैं? कि जिसके ऊपर हाथ हो। ठीक है, दस्तगीर, दस्त किसे कहते हैं? अरे इसमें पर्शियन में दस्त हाथ को कहते हैं ना, यदुन हाथ को कहते हैं, दस्त तो गीर, दस्तगीरी करने वाला, जिसके ऊपर हाथ है, तो पर्शियन का लफ्ज़ था दस्तगीर। ये कहाँ से अरबिक में चला गया और ये कहाँ से दस्तगीर बन गया? गंज बख्श, गंज किसे कहते हैं? ये सारे पर्शियन है, ये सारे पुराने बाबे। गंज बख्श क्या है? गंज किसे कहते हैं? अरे पर्शियन में खजानों को कहते हैं, खजाने बख्शने वाला, दाता गंज बख्श, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। और उसका आप ऊपर देखें, वहाँ से गुजरते वक्त भी खौफ आता है, अल्लाह माफ़ करे, कि इतना बड़ा उन्होंने शिर्क किया, आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई इसको जाके उतार दे। इतने बड़े बड़े उलमा हैं पाकिस्तान में, इतना बड़ा शिर्क वाला उन्होंने शेर लिखा हुआ है फारसी के अंदर, मेरे से इतना वो याद नहीं है, लेकिन वो मज़रे नूरे खुदा नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, पता नहीं क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। वो ये यहीं पे बोल रहा होता है वो बंदा जिसको हमने पकड़ा था। ठीक है, वो गायब हो गया वैसे ही। तो इतना बड़ा, आज तक इतने बड़े बड़े उलमा हैं, आप देखिए जुर्रत इतनी नहीं है कि आप उसको जाके ख़त्म कर दें। ये है मामलात हमारे। और फिर
आप मक्का जाते हैं, मक्का से थोड़ा सा आगे जब जो कुबरियाँ और पुल वगैरह बने हुए हैं, जहाँ पे थोड़ा सा मैदान है, एक तो वो साइड होती है ना जो दूसरी मतलब फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह के लिए होती है, एक इस साइड पे आप आएँ, क्या इसको कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, इब्राहिम अल खलील की तरफ आप जाएं, वहाँ देखें कबूतरों का दाना चुन रही हैं, क्या कर रही हैं, बल्कि इसको तो मैं कई बार कर चुकी हूँ। और सिर्फ क्या हिंदुस्तानी बैठी होती हैं, पाकिस्तानी बैठी होती हैं, या बंगाली बैठे होते हैं, बस और नहीं कोई ऐसा काम कर रहा होता है। ये सब कुछ इतना बड़ा, इतना ज़्यादा शिर्क हो रहा है, और ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। वो यूरोप की तो वो उनकी तो यहूदों नसारा की तो बात है ना, वो तो करते हैं ना, वो तो उनका है ना इत्तेकाद, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आप देख लें कि आप कहाँ फंसे हुए हैं, या आपका कोई घर वाला कहाँ फंसा हुआ है, या आपकी गिरदो पेश में जो लोग कहाँ फंसे हुए हैं, उन्हें मना मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ करें। ये या तो ऊँट का टखना, सॉरी खरगोश का टखना लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ऊँट के टखने पे जादू करते हैं, बालों पे जादू करते हैं। ये तो खैर एक अलग है, ये तो खैर वो एक अलग इशू है, ये नहीं होने चाहिए। बाल हम अपनी वॉशरूम में छोड़ देते हैं, बाहर डस्टबिन में फेंक दिए, बाल पैरों में आ रहे हैं, बाल कचरे में पड़े हैं, ये डायरेक्ट आपके ब्लड के साथ इनका मतलब रिलेशन होता है, और फौरी इन पे जादू होता है, और फौरी तौर पे शयातीन असर करते हैं। इसी वजह से तो गिरते हैं, और फिर सब कुछ, और फिर बहुत सारे मसाइल, सर में दर्द होना, ये सब कुछ। पीरियड्स, अब बच्चियाँ उनको नहीं समझाया जाता मोस्टली कि आपने उनको कैसे वेस्ट करना है, मतलब वॉश नहीं करती बच्चियाँ, फेंक देती हैं पैड जो है उनका। आप वॉश खाएँ मतलब सबसे पहले ये बात बताएं कि उसे वॉश करें, उसका ब्लड जो है, उसके बाद उसे कैसे आपने वेस्ट करना है। और फिर एक और भी बात कि इसकी जो स्मेल है, इस ब्लड की जो है, इसका खून है, इसकी स्मेल जो है, ये उनकी मरगूब ग़िज़ा है शयातीन की, जिन्नात की, ठीक है। नहीं मैं यानी थोड़ा सा मैं जादू से हट के बात कर रही हूँ कि जहाँ से आपको नहीं भी किसी ने जादू किया ना, तो आपके ऊपर कोई ना कोई मसला हो जाएगा। ये शयातीन की मरगूब, इसकी स्मेल जो है वो उनको बड़ी पसंद है। गंदगी पे ही आते हैं ना, वॉशरूम में क्यों होते हैं, वॉशरूम्स वगैरह साफ़ नहीं होते मोस्टली लोगों के। अब तो ये काम बड़ा ही बुरा है, लेकिन बहरहाल होता है। अब इसके बाद गुजारा भी नहीं है, हम लोग घर ही वो देख लें जिसका वॉशरूम अटैच हो। तो पहले लोग नहीं बनाते होते थे, तो यानी वॉशरूम्स का, उसका फिर हल ये है, हमने इसके बारे में पूरा एक किया था कि हल क्या है कि गर्म पानी से वॉश करें, गर्म पानी बहाएं, ठीक है, दरवाज़ा बंद रखें, कपड़े मत लटकाएं, इस तरह की चंद एक चीज़ें। सफाई का ख़ास ख्याल, वॉश मतलब सफाई ज़्यादा, तो कोशिश करें डोर क्लोज ही हो इनका, बस ये चंद एक चीज़ें। तो ये सब चीज़ें बालों का लड़कियां नहीं ख्याल रखती। बाल शॉपर में डाल लें, डिब्बा ले लें, वहाँ के फिर बाद में दफन कर दें, जलाएं नहीं, दफन कर दें। वो जलाएंगे तो तब भी आपकी बॉडी पे असरात होंगे उसके। ये सब, ये जो शयातीन होते हैं ना, ये जो फिर रहे होते हैं, हर जगह पे ही होते हैं, ये चीज़ें ये तलाश करते हैं, फिर इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये चीज़ें, ठीक है। तो हम इस वक्त बात कर रहे थे जिब्त की, हम चले गए दूसरी तरफ कि हमने अब देखना है कि हम कहाँ पर फंसे हुए हैं। फ़कत एक जुमला खाली यही बोल दिया जाए ना, आप नहीं भी कोई तवीज़ गंडा करवाते या जादू टूना करवाते या कुछ भी। जादू तो खैर बहुत बड़ा कुफर है ना, जिसने जादू किया वो तो बहुत बड़ा कुफर है। तो जो औरतें जादू करवाती हैं, तो तवीज़ गलवा दिए, ये कर दिए, तो बहुत, ये तो खुला कुफर है। लेकिन आप अगर इसमें भी फंसे हुए ना कि फ़लाँ की वजह से ये कुछ हुआ है, ये चीज़, या आपने मुहर्रम में शादी नहीं करनी, या फलाना ये सफ़र में नहीं करनी, या फलाना फलाना फलाना, ये फलां दिन 13 नंबर को भी 13 नंबर को भी मनहूस करा, कुफर है। तो जो औरतें जादू करवाती हैं, तो तवीज़ गलवा दिए, ये कर दिए, तो बहुत, ये तो खुला कुफर है। लेकिन आप अगर इसमें भी फंसे हुए ना कि फ़लाँ की वजह से ये कुछ हुआ है, ये चीज़, या आपने मुहर्रम में शादी नहीं करनी, या फलाना ये सफ़र में नहीं करनी, या फलाना फलाना फलाना, ये फलां दिन 13 नंबर को भी 13 नंबर को भी मनहूस करा देते हैं। बल्कि मैंने यहाँ लिखा था, हाँ, दूध का उबल जाना, दूध का गिर जाना, ये क्या हो गया? अब इनसे पूछ लीजिए, अब इनको पता होगा बहुत सारी चीज़ों का जो मुझे भी नहीं पता। हाँ, नौसत होती, ठीक,
ये अच्छा नहीं। हाँ जी, बड़ी औरतें जो बड़ी मोहतरम होती हैं, ठीक है, अब आओजदाद जिनको कहते हैं। और फिर इसके अलावा शीशा टूटना, शीशा टूट गया। दूध, अच्छा मजे की बात एक और भी मैंने सुना था, दूध पी, सफर पे जाते हुए दूध ना पिए, ये भी मैंने सुना। मैं कहीं पे दूध, मैं ये मेरे साथ पेश आया था वाकया कि दूध पी लिया, नहीं सफर पे जाते हुए दूध नहीं पीते, क्यों, वजह? अच्छा ठीक है, 13 नंबर 13 तारीख नंबर, लकी नंबर, ये वो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हैं। और इन चीज़ों से कैसे बचना है, सबसे पहले अपने बच्चे को बताएं। क्यों, स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, कॉलेज जाता है, ठीक है, फिल्में ड्रामे इन सब से हट के वो तो करती हैं, वो तो डिस्कशन हो ही रही होती है, जो अब व्लॉगर्स हैं और इन सब की, इसके अलावा भी और भी डिस्कशन हो रही होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनसे बचना चाहिए। आगे चलते हैं, अल्लाह कह रहे हैं ये ईमान वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे जाहिल हैं। एक तो है ना बंदा, एक तो है ना अनपढ़ है, उसे पता नहीं है, उस तक दीन नहीं पहुंचा, या वो बात नहीं, ऐसे होता नहीं है, वैसे दीन पहुंचता है, उस तक अभी बात नहीं पहुंची, पूरी तरह से पढ़ा नहीं हुआ, उसने लाइल्मी की, नहीं कुरान को हाथ लगाया। एक है पढ़ा लिखा है, यहाँ पे उनकी बात हो रही है, और असल में खिताब हमसे भी हो रहा है, हम सब से ही हो रहा है। आज अप्लाई हो रहा है, आज पता चल रहा है ये आयत कब उतरी, 1450 साल पहले, आज अपने अंदर देख लें, सब चीज़ें मौजूद हैं। उनका उन्होंने बता दिया, इस चीज़ का मुझे नहीं था पता, देसी घी वाले का। हाँ, अभी पता नहीं क्या क्या होना जो हमें पता नहीं होता। हाँ जी, इस बात को पता नहीं था, आप देखा है, सुना है, पढ़ा है तो अच्छा, पढ़े लिखे जाहिल थे और ईमान, पढ़े लिखे थे और ईमान किस पे रखते थे, जिब्त पे, ताऊद पे। और क्या कहते, लिल्लजीना कफरू, कहते अहले मक्का के लिए, हाउलाई यहदा मिनल्लजीना आमनू सबीला, हिदायत के एतबार से ये ईमान वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुमराह नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक करा देते, और अबू सुफियान, उस वक़्त का अबू सुफियान, उसके दीन को राह रास्त पे कहते। उलाइक अल्लज़ीना, यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना वो जो, लानहुमुल्लाहु, लानत की उन पर अल्लाह ने, वो मैं यलअनिल्लाहु, और जिस पर लानत कर दे अल्लाह, फलन, तो पस हरगिज़ नहीं, तजीदा, आप पाएंगे, लहू, वास्ते उसके, नसीरा, कोई मददगार। लानत कैसे, कि रहमत से दूरी, जिस पे रहमत से दूरी हो गई वो कैसे अल्लाह ताला को अपना मददगार पाएगा। अम लहुम नसीबुन, या उनके लिए, अम या लहुम, वास्ते उनके, नसीबुन, कोई हिस्सा है, मिनल मुल्क की बादशाहत में से, फ़इज़न, पस तब तो, ला युतूना, नहीं वो देंगे, अन्नासा, लोगों को, नकीरा, खजूर की गुठली में सुराख बराबर भी, कई तर्जुमों में आप पढ़ेंगे तिल बराबर भी, ठीक है, इसको आप क्लियर हो गया होगा आपको। क्या उनके लिए भी बादशाहत में कोई हिस्सा है? अगर कोई ऐसा हिस्सा है तो वो तो लोगों को इतना सा भी ना दें। ये किनके बारे में बात हो रही है, ये पहले से जो आ रहा है, इन्हीं की बात हो रही है ना, यहूद की बात हो रही है, ठीक है, इतना सा भी ना दें। यानी क्या कहते थे, नबूवत जो है वो सिर्फ हम, नबूवत के ठेकेदार हम ही हैं, ये कैसे किसी को मिल सकती, याकूब से कहीं और बनी इसराइल से नबूवत जा कैसे सकती है। इसमें वो सारा वाला सारा डिटेल के साथ वाक़या आ जाता है जो कल मैं बयान कर रही थी, बल्कि मैं थोड़ा सा कर दूं कि यानी बेटे तो दोनों एक ही बाप के थे, और वो हालांकि बड़े थे लेकिन वो नहीं मानते थे इसको, ठीक है। अगर इनका कोई बादशाहत में हिस्सा होता, ये तो नबूवत की नहीं बात कर रहे, नबूवत का ही वो इनकारी हैं, तो बादशाहत में हिस्सा होता तो वो इतना भी, अब देखें आप, ये भी आपका होमवर्क ही है कि आपने उस गुठली के अंदर सुराख देखना है, इतना सा भी ना दें। यानी कंजूसी में सबसे बढ़कर यहूद हैं, बुखल में, ये बात वाजे करने। एक पहला क्या था कि वो अहरस अलन्नास, सबसे ज्यादा हरीस, किसमें, जिंदगी, क्या तमन्ना थी उनकी, एक हजार साल की जिंदगी हो। अब इतने बखील कि किसी को तिल बराबर भी ना दे। अम यहसुदूना, या वो हसद करते हैं, अन्नासा, लोगों से,
अला, ये अहले मक्का है, अन्नास यहाँ पर अहले मक्का है, ठीक है, क्योंकि ना ये उम्मी और अनपढ़ और इस तरह का ख्याल करते थे। बेशक इन्होंने बीच में कह दिया कि अहदा की बात कर दी, लेकिन बनु इस्माइल, बनु अब्बास, बनु उमैया, ये सारे कौन थे? उन्हीं में से ही तो थे। बनु अब्बास कौन है? बनु हाशिम में से ही तो हैं। बनु उमैया कौन है? हज़रत मुआविया के जो हैं, सारे यही तो हैं। अच्छा, अम यहसुदूना, या वो हसद करते हैं, अन्नासा लोगों से, अला ऊपर, माँ उसके, आताहुमुल्लाहु जो दिया अल्लाह ने उनको, मिन फजली अपने फजल से, यानी क्या? नबूवत, यहाँ पे नबूवत है। उनसे नबूवत, मैंने कहा था ना ये अजाब के कोड़े की एक और किस्म थी कि नबूवत उनसे छीन के बनु इस्माइल में दे दी गई। फ़कत बस तहकीक आतना दी हमने आला इब्राहीम को अलकिताबा किताब वल हिकमत और हिकमत, व आतनाहुम और दी हमने इन्हें मुल्क नाजीमा बादशाहत बहुत बड़ी, ठीक है। आले इब्राहीम, इसहाक, बनु इस्माइल सबसे पहले, फिर याकूब इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर याकूब अलैहिस्सलाम, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद मूसा, ईसा। यानी क्या कहते थे कि 2,000-2,500 गुजर गए हैं, हमारे अंदर नबूवत है, इनके अंदर कैसे आ गई? ये है बात, ठीक है। तो अल्लाह कह रहे हैं हमने इन्हें दी, किताब भी दी, हिकमत भी दी, और दी हमने बादशाहत बहुत बड़ी, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम हो गए, सुलेमान आ गए, दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनका पीक पे जो इनका उरूज था, इनका हज़रत सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में ये वो था, मुल्क नज़ीमा, बहुत बड़ी बादशाहत दी। हमने कितना कहा था? रुबो था। फमिन हम पस, तो उनमें से कोई है, मन जो आमना ईमान लाया बिही उस पर, वमिन हम, और उनमें से बाज ऐसे हैं, मन सद्दा अनु, जो रुक गया उससे। सद्दा किसे कहते हैं? असल में सद्दा कहते हैं खुद भी रुक जाना और दूसरे को भी रोक देना, यानी ये फेले मुतादी भी है और फेले लाजिम भी है, ठीक है। खुद भी रुकना और दूसरे को भी रोक देना, कि रुक जाए आप, हम रुक गए और दूसरे को भी रोक दिया, ये सद्दा इसलिए यूज होता है। वमिनहुम, और उनमें से बाज ऐसे हैं जो उनमें से कोई है जो रुक गया इससे, ठीक है। कोई तो ईमान ले आया और कोई इससे बाज आ गया। अब सारी एक ही औलाद चल रही है, आले इब्राहीम ही तो चल रही है, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे ही तो चल रहे हैं, कोई ईमान ले आए, कोई नहीं लेके आए। वकफ़ा, और काफ़ी है, बिजहन्नम, जहन्नुम, सईरा, भटकती हुई, सईर, जलती हुई। इन लजीना, बेशक वो लोग, कफर, जिन्होंने कुफर किया, बिआयातिना, हमारी आयात के साथ, सौफ, अन करीब, नुस्लीहिम, हम जलाएंगे इन्हें, नारन, आग में, अल्लाहुम्मा तजन्ना मिनहुम, कुल्लमा, जब भी कभी, नज़िजत, पक जाएंगी, नज़िजत, पक जाएंगी, जुलूदहुम, उनकी खालें, जिल्द से, बदलनाहुम, तो बदल देंगे हम उन्हें, यानी खालों को, जुलूदन, खालें, अगैरहा, इलावा उनकी, यानी और उनके इलावा खालें, यानी जिल्द और जिल्द पर जिल्द ले आएंगे, खाल पर खाल ले आएंगे। लियाज़ूक़ू, किस लिए? लियाज़ूक़ू, लामे तालील, ताकि वो चखें, अलाज़ाब, अज़ाब को। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, अजीज़न हकीमा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत हिकमत वाला। आपको पता है जब खाल जल जाती है, जिल्द, स्किन जब आपकी जल गई है, जो सेंस है, जो आपका हिस्सी पार्ट है, वो क्या है? आपका निचला हिस्सा है या स्किन है? स्किन है ना, पढ़ा ना आपने सेंसेस, 5 सेंसेस में, तो स्किन है ना। जब आपकी स्किन जल जाएगी तो निचले हिस्से को तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपकी सेंस ख़त्म हो चुकी है। उस सेंस को, उस तकलीफ को दोबारा दिलाने के लिए फिर और खाल लाई जाएगी। और कितनी आती है? हमने उसमें पढ़ा था कि 70 हाथ, 70 गज, ये कितनी मोटाई है कि काफिर की खाल, जल्दें जो डेली चेंज भी होंगी, मुझे नहीं पता अब इस बारे में डेली है या क्या है, या पकने के बाद है, किस तरह से है, लेकिन काफिर की खाल भी बहुत मोटी होगी। इतनी मोटी खाल पकेगी, तकलीफ होगी, उसके ऊपर और खाल दे दी जाएगी। यहाँ से बात समझ में आती है जब हम ये पढ़े होते हैं कि जो इतना जुल्म कर रहा है और इसके साथ लोग कर रहे हैं, और उसके साथ लोग खामोशी से देख भी रहे हैं, खामोश तमाशाई शैतान, अल्लाह ताला इतना सख्त अज़ाब देंगे
फिर इसका मतलब वो कम है। फिर देखा जाए तो वो कम होता है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला किसी पर उसकी इस्तात, उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। यहाँ से थोड़ी सी ढारस बनती है, वरना हाल कोई नहीं है। बंदा मर जाए इतनी तकलीफ़, इतनी यानी सोच के भी कि कैसे वो लोग बर्दाश्त करते हैं। ख़ास तौर पे वो वाला सीन जो वो उसको वो चाकू के साथ वो ऐसे कट कर रहे थे उनके ना पीछे से जिंदा लोगों को, और वो देखने जैसे वो डॉग का था, कुत्ता जो औरत को खा रहा था। ये चीज़ें देखने वाली नहीं, बर्दाश्त करने वाली नहीं है, लेकिन तब पता चलता है कि नहीं, अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। ये चीज़ है, ठीक है। तो खा ले, इस वजह से बदली जाएंगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।